जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आपका प्यारा साथी अखिलेश यादव में आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आईयूपीएससी नेमिंग, यानी आज हम बेसिक से आईयूपीएससी नेमिंग को सीखने वाले हैं। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आईयूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है, उसके बाद हम आईयूपीएससी करने के नियम क्या होते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स को करके देखेंगे। तो साथियों शुरू करते हैं। आईयूपीएससी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उसके बाद है आईयूपीएससी नेमिंग करने के नियम, यानी कि सबसे पहले हमें ये जानना है कि इसके नियम क्या होते हैं, तभी हम आईयूपीएससी को अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है लंबी कार्बन श्रृंखला की गणना, यानी कि जिधर से चैन लंबी पर है, कार्बन श्रृंखला लंबी पर है, उधर से हमें काउंटिंग करनी है। उसके बाद है नजदीक समूह की ओर से गणना, यानी कि जिधर से हमारा जो क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा उधर से हमें गणना करनी है। उसके बाद है कम वरीयता वाले समूह का पूर्व लगन व अधिक वरीयता वाले समूह का अनुलगन लिखा जाता है, यानी कि जैसे कि COOH और OH, यानी कि इसमें कौन अधिक वरीयता वाला है और कौन कम वरीयता वाला है। तो इसमें COOH अधिक वरीयता वाला है और OH इसमें कम वरीयता वाला है। तो इसका OH का तो हम पूर्व लगन लिखेंगे और COOH का यानी कि अनुलगन लिखेंगे। तो साथियों सबसे पहले कार्बन श्रृंखला में कार्बन की गणना, यानी कार्बन श्रृंखला में कार्बन की गणना कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानेंगे कि एक कार्बन को क्या बोलते हैं, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, ऐसे हमें 10 कार्बन तक जानना है। सबसे पहले जानेंगे एक कार्बन के लिए होता है मैथ, दो कार्बन के लिए बोलते हैं एथ, तीन कार्बन के लिए बोलते हैं प्रोप, उसके बाद चार कार्बन के लिए बोलते हैं ब्यूट, उसके बाद 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, उसके बाद 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, उसके बाद 7 कार्बन को बोलते हैं हेप्ट, उसके बाद 8 कार्बन को बोलते हैं ऑक्ट, उसके बाद 9 कार्बन को बोलते हैं नॉन, 10 कार्बन को बोलते हैं डेक, और डबल बॉन्ड आता है वहां पे लगाते हैं इन, और सिंगल बॉन्ड होता है वहां पर लगाते हैं एन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर क्रियात्मक समूह, पूर्व लगन और उनका अनुलगन। तो सबसे पहले क्रियात्मक समूह है COOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका पूर्व लगन नहीं होता है, इसका अनुलगन होता है ओइक अम्ल। उसके बाद है CHO यानी कि एल्डिहाइड, इसका पूर्व लगन होता है ऑक्सो और इसका अनुलगन होता है वो होता है अल। उसके बाद है CO यानी कीटोन, इसका पूर्व लगन होता है ऑक्सो, उसके बाद इसका अनुलगन होता है ऑन। उसके बाद है OH यानी कि एल्कोहल, इसका पूर्व लगन होता है हाइड्रोक्सी और इसका अनुलगन होता है ऑल। उसके बाद है NH2 यानी कि एमीन, इसका पूर्व लगन होता है एमिनो और अनुलगन होता है एमीन। उसके बाद है हेलोजन जैसे कि ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आइडो, इनका पूर्व लगन लिखा जाता है, इनका अनुलगन नहीं लिखा जाता है। उसके बाद है कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम करके देख लेते हैं जिससे कि हमें करने की प्रैक्टिस हो जाए। तो साथियों हमें आईयूपीएससी नेमिंग करने के नियम है, उसी के अनुसार हमें कार्बन श्रृंखला की गणना करनी है और उसी के अनुसार हमें नेमिंग करनी है। तो हम इसकी नेमिंग करेंगे, जिधर से हमें क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा उधर साइड से हमें काउंटिंग करनी है, यानी कि इस चैन में ये तो सिंपल चैन है, इसमें क्रियात्मक समूह कोई है नहीं, तो इसमें हम किधर से भी कर सकते हैं। जैसे कि करेंगे एक कार्बन यहाँ पर 1 2 3, तो 3 कार्बन क्या बोलते हैं हम, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, और इसमें सिंगल बॉन्ड है तो लगा देंगे एन, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। उसके बाद हम इसका करेंगे, सबसे पहले साथियों में ये ध्यान रखेंगे किधर साइड से भी क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है उधर साइड से हमें काउंटिंग करनी है। जैसे कि यहाँ पर हमें ब्रोमो जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो जो इधर से पास पड़ेगा उधर साइड से हमें काउंटिंग को करना है। जैसे कि हम इधर से करते हैं तो 1 2 3 4, इधर से हमें 4 नंबर ब्रोमो मिल रहा है, और इधर से करेंगे तो 1 2 3, यानी कि इधर से हमें 3 नंबर पर ब्रोमो मिल रहा है। तो हमें जिधर से पास पड़ेगा उधर से हमें काउंटिंग करनी है, तो हमें इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, तो लिखेंगे 3 ब्रोमो
और 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा, हेक्सेन। यानी कि हो जाएगा 3 ब्रोमो हेक्सेन। उसके बाद हम इधर करेंगे इसका, तो इसका काउंटिंग करेंगे, तो इसमें ये देखना है क्रियात्मक समूह तो कोई है नहीं उधर साइड, यानी क्रियात्मक समूह है उधर साइड से हमें काउंटिंग करनी है। तो इसमें क्रियात्मक समूह है CO, यानी कीटोन, तो इसकी हम काउंटिंग करेंगे, यानी कि इधर इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं, यानी कि ये क्रियात्मक समूह है वो बीच में है, तो इसकी काउंटिंग करेंगे 1 2 3। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्या लगा देंगे, एन, तो ये प्रोपेन। और क्रियात्मक समूह कितने नंबर पे, 2 नंबर पर, तो लगा देंगे 2। और CO यानी कि इसका अनुलग्न होता है ऑन, तो क्या होगा 2 ऑन, यानी कि प्रोपेन 2 ऑन। उसके बाद हम इसका करेंगे, इसकी हम काउंटिंग करेंगे, तो ये ध्यान रखना है जिधर साइड से कार्बन श्रृंखला लंबी पड़ेगी उधर साइड को हमें काउंटिंग करनी है, ये नहीं देखनी है कार्बन श्रृंखला टेढ़ी हो रही है या सीधी हो रही है। तो हम इसकी काउंटिंग करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5, इधर से कितने कार्बन मिल रहे हैं, 5। उसके बाद इधर से करते हैं हम 1 2 3 4 5 6, इधर से हमें 6 मिल रहा है, तो हमें इधर से काउंटिंग करनी है, करेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा देंगे एन, और 3 नंबर पे क्या बचेगा यहाँ पे, मैथिल, तो लिख देंगे 3 मैथिल हेक्सेन। उसके बाद हम इसका करेंगे, यानी कि इसकी जब भी काउंटिंग करनी है तो हमें ये ध्यान रखना है क्रियात्मक समूह किधर से पास है उधर साइड से हमें काउंटिंग करनी है, तो ऐसे करेंगे 1 2 3 4, यानी क्रियात्मक समूह 4 नंबर पड़ रहा है, तो हमें ये ध्यान रखना है किधर साइड से क्रियात्मक समूह पास है उधर से हमें काउंटिंग करनी है। जैसे कि इधर से पास पड़ेगा तो करेंगे 1 2 3 4, तो लिखेंगे हम 3 नंबर पर क्या है, मैथिल, 3 मैथिल। 4 कार्बन को बोलते हैं, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा देंगे एन, ब्यूटेन, ब्यूट ब्यूटेनॉल, यानी कि ऑल भी इसमें साथ में जोड़ देंगे हम, यानी कि बन ऑल लिखेंगे या ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम इसका करेंगे, तो इसकी काउंटिंग करेंगे हम 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसमें 6 कार्बन है, हमें ये भी ध्यान रखना है किधर भी क्रियात्मक से जुड़ा हुआ है तो उधर साइड से हमें काउंटिंग करनी है, यानी कि इधर से हमें काउंटिंग करेंगे तो हमें यहाँ अल्फाबेटिकल तरीके से लगाना है, जैसे कि पहले बी आता है उसके बाद सी आता है, तो हमें इधर से काउंटिंग करनी है क्योंकि बी पास में पड़ेगा उधर साइड से हमें काउंटिंग करनी है। तो करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 3 नंबर पे क्या पड़ रहा है यहाँ पे, ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो। और 5 नंबर पर क्या है, 5 क्लोरो। और 6 कार्बनों को बोलते हैं हेक्सेन। ये हो जाएगा 3 ब्रोमो 5 क्लोरो हेक्सेन। उसके बाद हमारा ये लास्ट बचा हुआ है, इसको कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं। तो हम इसकी काउंटिंग करेंगे इधर से जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा, तो हम इसकी काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। हमारा क्रियात्मक समूह पड़ा है 3 नंबर पर, तो हम लिखेंगे 3 मैथिल और 7 कार्बन के बोलते हैं हेप्ट, हेप्ट बोलते हैं। तो यार इसमें बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन। तो साथियों मैंने आपको आज IUPAC कैसे करते हैं मैंने आपको सिखाया है।
तो साथियों मैं आशा करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।